नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ रहे थे और नेक्स्ट इक्वेशन मैंने पिछले लेक्चर में आपको यहाँ पे छोड़ी थी। मैंने आपको क्या बताया था, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये नेक्स्ट इक्वेशन आपकी कल यहाँ पे मैंने पिछली क्लास में छोड़ दी थी। आज इसी पे अपन लोग चर्चा करेंगे क्योंकि आज का टॉपिक यही है कि नेक्स्ट इक्वेशन का यूज़ कैसे करेंगे, हाउ टू यूज़ नेक्स्ट इक्वेशन। अच्छा, ज़रा आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट इक्वेशन का यूज़ कब किया जाता है, जब सेल पोटेंशियल निकालना हो या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना हो, ईएमएफ निकालना हो या सेल पोटेंशियल निकालना हो एट एनी कंसंट्रेशन एंड एट एनी टेम्परेचर। बट अब इस वाली नेक्स्ट इक्वेशन को हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि एट एनी टेम्परेचर। अब हम इसको क्या बोलेंगे कि नेक्स्ट इक्वेशन ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी क्या हो गई, नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्यों ले लेते हैं, एट 25 डिग्री सेल्सियस एट एनी कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन कुछ भी हो लेकिन टेम्परेचर इस वाली इक्वेशन में 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। एक्चुअली 25 डिग्री सेल्सियस हमारा काम भी चल जाता है क्योंकि सीधी सी बात है भाई, एक बात सोचो अपने दिमाग से कि नॉर्मली टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर होता है। अब सेल को स्टोव पे रख के गर्म तो करोगे नहीं, सेल को नॉर्मली रखोगे रूम पे तो रूम टेम्परेचर होता है। अच्छा चलिए, ये बात हो गई। सर हाउ टू यूज नेक्स्ट इक्वेशन, सबसे पहले जैसे आपका एक फेमस एग्जांपल डेनियल सेल से ही मैंने प्रूव किया था। मैंने आपसे पिछले क्लास में ये कहा था कि आप सबके लिए नेक्स्ट इक्वेशन नहीं निकालोगे, आप डायरेक्ट कैसे यूज़ करोगे। जैसे डेनियल सेल है, डेनियल सेल जिंक और कॉपर का कपल होता है। जिंक और कॉपर कपल में जिंक का एनोड बनता है, कॉपर का कैथोड बनता है। जैसी रिएक्शन है हूबहू लिखो, एट एनोड पर लिखेंगे तो एनोड पर सर ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन, Zn सॉलिड चेंज इनटू Zn+2 एक्वस, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आपके निकल गए। कैथोड की अगर बात करेंगे हम लोग तो कैथोड पे क्या होगा, Cu+2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन लेके आपका फॉर्मेशन कर देगा Cu सॉलिड का। जब इसका टोटल करोगे तो टोटल सेल रिएक्शन आएगी, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। क्या आएगा, Zn सॉलिड Cu+2 एक्वस गिव्स Zn+2 एक्वस एंड Cu सॉलिड। ये ये आपकी डेनियल सेल की इक्वेशन बनके तैयार हुई। चलिए कोई बात नहीं, अब सर नेक्स्ट इक्वेशन यूज करना है। चलिए लगाइए नेक्स्ट इक्वेशन। इस सेल के लिए कैसे लिखेंगे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था और इस रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सर व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, गुड, प्रोडक्ट की साइड में ये है। और मैंने आपसे कहा था कि जो सॉलिड की कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। तो यहाँ लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 अपॉन, यहाँ पे रिएक्टेंट आएगा तो रिएक्टेंट Zn सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी। देखो 1 से आप मल्टीप्लाई करो चाहे आप 1 से डिवाइड करो, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन दिस इज Cu+2 कंसंट्रेशन। ठीक है, ये नेक्स्ट इक्वेशन बन गई डेनियल सेल के लिए। अच्छा, मान लो आपसे दे दिया गया है कि कॉपर और सिल्वर का कपल है, कॉपर और सिल्वर के कपल में हमें बनानी है नेक्स्ट इक्वेशन। सोचो अपने दिमाग से, सोचना क्या है, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिल्वर का एसआरपी ज़्यादा होता है, कॉपर का एसआरपी कम होता है। तो हमने आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में ये डिफाइन कर चुके हैं कि जिसका एसआरपी ज़्यादा होता है उसका बनाते हैं कैथोड और जिसका एसआरपी कम होता है उसका बनाते हैं एनोड। ठीक है, चलो रिएक्शन लिखो। एट एनोड क्या लिखोगे आप भाई, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही लिखोगे। तो ये Ag सॉलिड सॉरी ये Cu सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Cu+2 एक्वस बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन आपके निकल जाएंगे। अच्छा, कैथोड पे लिखो, कैथोड पे लिखो सर, लिख के दिखाओ। बिल्कुल लिखेंगे,
ये Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag सॉलिड बनाएगा, ये एक्वस हो गया। अब रिएक्शन में हमें इलेक्ट्रॉन काटने पड़ते हैं, काटने पड़ेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2Ag प्लस 2Ag 2 इलेक्ट्रॉन, तो जब इसका ओवरऑल करोगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन चले गए, क्या आया Cu सॉलिड 2Ag प्लस एक्वस, Cu प्लस 2 एक्वस और 2Ag सॉलिड। ये रिएक्शन बनके तैयार हुई। चलिए लिखते हैं इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन। क्या करेंगे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में ये Ag सॉलिड है, सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है, क्या हो जाएगा Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई, यहाँ Cu सॉलिड है रिएक्टेंट साइड में, Ag प्लस बचा तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन। अब ध्यान से देखना सर, ये जो 2 लिखा है इसका यूज़ क्या, आगे जो भी स्टैचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट लिखे रहते हैं इनकी चढ़ा देते हैं पावर, तो यहाँ पे 2 की क्या आ जाएगी पावर। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, ये नेक्स्ट इक्वेशन आपकी किसी भी कंसंट्रेशन पर और एट 25 डिग्री सेल्सियस है। पहले इसको नोट करिए 1 सेकंड के लिए। चलिए नोट हो गया, आगे देखते हैं। अब आपने देखा होगा कि नेक्स्ट इक्वेशन कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर, कभी कभी आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन मिल जाता है, जैसे मान लो ये लिखा है Zn चेंज इनटू Zn प्लस 2 एंड कंसंट्रेशन 0.01 मोलर, सॉल्ट ब्रिज H प्लस कंसंट्रेशन 0.01 मोलर, कैथोड हाइड्रोजन गैस, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा रहता है 180 एम प्रेशर और लिखा रहता है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये दिखने में बहुत आसान लगता है, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि ये 180 एम को इसके निगलेक्ट मान के छोड़ देते हैं, छोड़ भी देते हैं, क्योंकि जब सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है तो उसको छोड़ देते हैं, तो हाइड्रोजन गैस का 180 एम प्रेशर इसको भी छोड़ सकते हैं। लेकिन बाय द वे अगर आपको उसने कह दिया कि यहाँ पे 280 एम है, फिर क्या करोगे, फिर छोड़ दोगे क्या, नहीं। तो अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं नेक्स्ट इक्वेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, सॉरी एट एनी कंसंट्रेशन एंड प्रेशर, किसी भी कंसंट्रेशन और प्रेशर पर नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन के तैयार होती है, तो नेक्स्ट इक्वेशन बन के तैयार होती है ई सेल बराबर, कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, PPR। अच्छा देखो, अब ये हम लोग क्यों नहीं लिखते हैं, देखो यहाँ पर 180 एम दिया गया आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ 280 एम दिया गया होता तो आप यहाँ पे यूज़ करते कि प्रोडक्ट की साइड में है कि रिएक्टेंट साइड में, वो आप जब रिएक्शन लिखोगे तब आपको समझ में आएगा कि प्रोडक्ट की साइड में है कि रिएक्टेंट की साइड में। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन हो गई किस कंडीशन पर, ये नेक्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी एट एनी कंसंट्रेशन एंड एट एनी प्रेशर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो कुल मिला के हमने आपको नेक्स्ट इक्वेशन क्या बताई, नंबर फर्स्ट एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। अब हम प्रेशर को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी प्रेशर पर और किसी भी कंसंट्रेशन पर नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्वेश्चन में अगर प्रेशर लिखा है तो दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, चलिए ये हो गई। इसके बाद ये तो आपके सामने ही लिखी है, किस पर कि एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड एट एनी कंसंट्रेशन, दो टर्म हो गए। अच्छा, इसके बाद एक और कौन सी है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड, चलिए इसको छोड़ो। तो कुल मिला के ये फॉर्म आपके तैयार हुए किसके, नस्ट इक्वेशन के। इस तरीके से नस्ट इक्वेशन का हम लोग यूज़ करेंगे, आपको समझ में आना चाहिए। तो ये आप एक सेकंड के लिए नोट कर लो कि क्या है नस्ट इक्वेशन और किस तरीके से। अब हम आपके इसको एक दो न्यूमेरिकल बताएंगे, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल ऑफ नस्ट इक्वेशन। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, चलो देखते हैं। दो न्यूमेरिकल कराएंगे, बहुत अच्छे कराएंगे, डेनियल सेल वाला नहीं कराएंगे, कुछ अलग कराएंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन में दिया गया है कि Cu change into Cu+2 and concentration is 0.01 molar, salt bridge Ag plus concentration 0.01 molar change into Ag solid. Given that दिया गया है आपको क्वेश्चन में E0 Cu+2 से Cu 0.34 वोल्ट और E0 Ag प्लस से Ag 0.80 वोल्ट। कैलकुलेट EMF ऑफ सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे EMF निकालना है सेल का। चलिए अच्छा देखते हैं। सर 25 डिग्री सेल्सियस पे मुझे EMF निकालना है सेल का, कोई बात नहीं, तो हम नस्ट इक्वेशन लगाएंगे। नस्ट इक्वेशन लगाने से पहले जो आपको दिया गया है उसमें कुछ डिसाइड करना पड़ता है। आपको ये SRP की वैल्यू दी गई हैं, इन SRP की वैल्यू से आपको ये क्लियर करना रहता है कि किसका एनोड और किसका कैथोड बनेगा। बाय द वे SRP नहीं दिया गया है कि किसका एनोड और किसका कैथोड बनेगा, SRP नहीं दिया गया है, डायरेक्ट आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दे दिया गया है। तो क्या करोगे, तब आप यहाँ देखोगे ये लेफ्ट हैंड साइड एनोड होता है और राइट हैंड साइड क्या होता है, कैथोड होता है, इससे डिसाइड हो जाता है। और SRP से भी डिसाइड कर सकते हैं, इसका SRP कम है दिस इज एनोड एंड जिसका SRP कम है दिस इज कैथोड। और यहाँ से भी आपको दिख रहा है कि ये एनोड है और ये कैथोड है। तो रिएक्शन इसकी क्या होगी, Cu चेंज इनटू, डायरेक्ट लिखेंगे Cu+2 टाइम को बचाते हुए 2 इलेक्ट्रॉन, और इसकी क्या लिखेंगे Ag+1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। अभी हल हो गया था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई ओवरऑल इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन सहित Cu 2Ag प्लस गिव्स Cu+2 and 2Ag। ये बनके तैयार हो गई। चलिए लगाइए नेक्स्ट इक्वेशन। क्या लगाओगे, एट एनी टेम्परेचर तो है नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो E सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की साइड में Cu+2 है और Ag है, चार्ज नहीं है, सॉलिड होगा, सॉलिड की कंसंट्रेशन बन खत्म। E0 सेल की जरूरत पड़ेगी, पहले मुझे E0 सेल पता होना चाहिए, तो पहले E0 सेल निकाल लो। तो E0 सेल निकालने का फार्मूला क्या बताया था, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। और दोनों वैल्यू किसकी होनी चाहिए, SRP की होनी चाहिए। मैंने आपको ये बताया था, आपको याद होगा पिछले क्लास में। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं वैल्यू SRP की है कि नहीं है। तो देखिए ये रिडक्शन हो रहा है, SRP है, ये रिडक्शन हो रहा है, SRP है। कैथोड कौन है, 0.80 माइनस 0.34, यहाँ से आ जाएगा 0.44 वोल्ट, 0.44 वोल्ट। जब 0.44 वोल्ट आ गया, ये E0 सेल आ गया, तो E0 सेल कितना रखेंगे, 0.44 माइनस 0.059 अपॉन n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 2, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट में कौन है, Ag है और Cu+2 है, लेकिन Ag की कंसंट्रेशन सॉलिड कितनी हो जाएगी 1, Cu+2 की कंसंट्रेशन ये लिखिए 0.01 मतलब 10⁻², यहां रखो 10⁻², अपॉन प्रोडक्ट साइड में आओ, रिएक्टेंट साइड में आओ, रिएक्टेंट साइड में कॉपर सॉलिड कंसंट्रेशन में नो यूज 2Ag+ कितनी है 0.001 मतलब 10⁻³ और ये पावर कहां चली जाती है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट किस में जाता है, पावर में, पिछले क्लास में बताया था, पिछले जस्ट पहले बताया था, तो 10⁻², तो 0.44 माइनस इसको डिवाइड करोगे 0.0295 लॉग 10⁻², 10⁻6 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, फाइनली ये 10⁻4 आ जाएगा। तो 0.44 माइनस 0.0295 जो पावर होती है वो आगे आ जाती है 4 इंटू लॉग 10⁻10 की वैल्यू 1 होती है, ये डिवाइड करोगे, ये अपने घर में जो छोटा बच्चा कोई बैठा हो उससे सॉल्व करा लेना, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा क्या आपका शेल पोटेंशियल, क्या निकल के आ जाएगा शेल पोटेंशियल। एक क्वेश्चन ये समझ में आया, नोट करो एक सेकंड में।